सभया हृदय में नमति जयते सभया हृदय में नमति जयते सभया हृदय में नमति जयते सभया हृदय में नमति जयते। तब राम ही बिलो की बैदेही सभया हृदय बिना वसी जहिते ही। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी को धनुष की ओर जाता हुआ देखकर माता सीता ठीक उसी प्रकार आशंकित थी जैसे कि पहले माता सुनैना डरी हुई थी। माता सीता मन ही मन भयभीत थी, परेशान थी और उसी भय के साथ वो जिस भी देवता का नाम उनके मन में आ रहा था उससे विनती कर रही थी। माना मन ही मन मनाव अकुलानी हो ही प्रसन्न महे स्वभवानी। अर्थात माता सीता मन ही मन में व्याकुल होकर मना रही थी। क्या मना रही थी? कि हो ही प्रसन्न महेश भवानी। तो महेश मतलब भगवान शंकर जी और भवानी मतलब माता पार्वती। तो हो ही प्रसन्न महेश भवानी, हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न होइए। करहु सफल मन सेवकाई करहु सफल मन सेवकाई करहु सफल मन सेवकाई करे तुम्हारा हो चापा गरुआई करे तुम्हारा हो चापा गरुआई करे तुम्हारा हो चापा गरुआई करहु सफल पन सेवकाई करहि तुहारा हु चाप गरुआई। करहु सफल आपन सेवकाई कि हे माता पार्वती, हे भगवान शंकर, जो आज तक मैंने आपकी सेवा की है मुझे उसका फल दीजिए, उस सेवा को सफल कीजिए कि आप मेरा बस एक भला कर दीजिए। और क्या भला करना है? कि कर हितु अर्थात भला कीजिए। हित मतलब भला करना। कर हितु हरहु चाप गरुआई। चाप अर्थात धनुष। गरुव मतलब होता है भारी, गरुआई मतलब भारीपन। तो जो चाप यानी जो धनुष का जो भारीपन है ना उसको हर लीजिए, अर्थात धनुष को हल्का कर दीजिए और ऐसा करके मेरा भला कीजिए।
लगे कीन्हऊ तू सेवा। तो जानकी जी आगे बोलती हैं कि गणनायक वरदायक देवा, अर्थात अब वो भगवान गणेश जी का स्मरण कर रही हैं कि गणनायक वरदायक देवा, हे गणेश जी, हे वर देने वाले देवता, वरदायक देवा, आज लगे कीन्हऊ तू सेवा, कि आज वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। बार बार विनती सुन मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चापा तायति थोरी, करहु चापा तायति थोरी, करहु चापा तायति थोरी। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरु तायति थोरी। और भगवान गणेश जी की प्रार्थना करते हुए आगे जानकी जी कहती हैं कि बार बार विनती सुनि मोरी, मैं आपसे बार बार विनती कर रही हूं और आप इसे सुनिए। और क्या विनती कर रही हूं? करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो गुरु का जो अर्थ होता है, वास्तविक अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है भारी। तो गुरुता अर्थात भारीपन। करहु चाप गुरुता अति थोरी। तो जो चाप है, जो धनुष है, आप उसके भारीपन को कम कर दीजिए और उसको हल्का कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि दीन, देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरि दीन। हरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी, हरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली सरी। देखी देखी रघुबीर तन सुरमनाव धर धी, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरी। तो देख देख रघुबीर तन सुरमनाव धर धीर। माता जानकी जी भगवान श्री राम की ओर बार बार देख रही हैं और धीरज धर के, बहुत धैर्य के साथ देवताओं को मना रही हैं, देवताओं से प्रार्थना कर रही हैं। सुरमनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, अर्थात उनकी आंखों में स्नेह की, प्रेम के आंसू बह रहे हैं, प्रेम की अश्रुधारा बह रही है और पूरा शरीर जो है वो रोमांचित हो रखा है, पुलकित हो गया है।